हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। आज मैं आपके सामने फिर से एक लैपटॉप का रिव्यू लेके आया हूँ और ये जो लैपटॉप है अगेन उनके लिए जिनको बजट में गेमिंग लैपटॉप चाहिए जिसमें आप मीन्स डे टू डे एक्टिविटीज भी कर लो और गेमिंग भी कभी कभार कर लो। तो मैं बात कर रहा हूँ लेनोवो की इस आइडियापैड गेमिंग 3 लैपटॉप की, जिसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर है 82K20289IN। तो ये जो मॉडल है लेनोवो का, इसका प्राइस एज ऑफ नाउ जब मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ 47,990 है। 50,000 से कम का लैपटॉप है ये। कैसा लैपटॉप है ये, आपको क्या इस पे पैसे लगाने चाहिए, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है, सब कुछ मैं आपको आगे दिखा दूंगा। उसके पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। एक चीज बताऊं तो ये मेटल बॉडी नहीं है, फुल्ली प्लास्टिक मिलता है आपको यहाँ पर। बेस से लेके टॉप डिस्प्ले सब कुछ प्लास्टिक है। इस पे प्लास्टिक की मजबूती अच्छी है, बट अगेन रिस्क थोड़ा रहता है। अगर मान लीजिए कोई हार्ड ऑब्जेक्ट गिरता है इसके ऊपर तो थोड़ा बहुत रिस्क आ सकती है डेंस की, तब वो थोड़ा ध्यान रखना होगा इसको लेके। ऐसे अगर बोलूँ तो ये 2.3 kg का है। एक हाथ से लेके मूव करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, थोड़ा हेवी है। और इसका नॉर्मली एक ही कलर अवेलेबल है, ये ब्लैक कलर में आता है, ग्रेइश ब्लैक है बोला जाए तो। बेस पूरा इसका ब्लैक है देखिए। और डिस्प्ले के टॉप की बात करूं तो ये भी इस तरह से इसी सेम फिनिश में आता है। यहाँ पर लेनोवो की ब्रांडिंग आपको मिलती है, ये मेटल ब्रांडिंग है, यहाँ पर इंग्रेव्ड है एक तरह से, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन की वॉवलनेस की अगर बात करते हैं तो स्क्रीन की वॉवलनेस देखिए नए के बराबर है। फुल फ्लैट नहीं होता है, ये एक ध्यान रखिएगा। फ्लेक्स जल्दी फील नहीं होता। डिस्प्ले को भी आप देखो तो कुछ खास फ्लेक्स नहीं है, काफी मजबूत है इसका, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। तो बिल्ड क्वालिटी में बोलूंगा ठीक ठाक काम किया है लेनोवो ने। आते हैं बात करते हैं पोर्ट्स की। तो अगर आप राइट साइड जाओगे लैपटॉप के तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एग्जॉस्ट दिखता है। फिर आपको यहाँ पर 2 USB टाइप A पोर्ट्स मिलते हैं जो कि 3.2 Gen 1 के पोर्ट्स हैं। मीन्स आपको 5 Gbps की स्पीड मिलती है यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पर हेडफोन पोर्ट मिलता है जो कि हेडफोन और माइक्स दोनों सपोर्ट करता है। फिर यहाँ पर एक आपको नोवो बटन मिलता है, लैपटॉप को रिसेट करना है, बायोस में जाना है तो डायरेक्टली इसी बटन से आप जा सकते हो। फिर आपको यहाँ पर LED इंडिकेटर मिलता है जो कि पावर इंडिकेटर है। राइट साइड कुछ नहीं मिलता है। लेफ्ट साइड अगर आते हैं तो यहाँ पर अगेन आपको पहले एग्जॉस्ट मिलता है, तो आपको दोनों तरफ यहाँ एग्जॉस्ट दिए हैं लेनोवो ने। फिर आपको यहाँ पर एक चार्जिंग सॉकेट मिलता है यहाँ पर इसका। अब इसके साथ आपको 135 वॉट्स का चार्जर मिलता है और इसी पोर्ट के साथ आपको यहाँ पर चार्जिंग इंडिकेटर मिल जाता है। फिर आपको यहाँ पर एक लैन पोर्ट मिलता है जो कि 1 Gbps की स्पीड सपोर्ट करता है और यहाँ पर रियलटेक का लैन मिलता है आपको। फिर आपको यहाँ पर HDMI 2.0 पोर्ट मिलता है, मींस आपको 4K 60 हर्ट्ज की स्क्रीन यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको यहाँ पर टाइप सी पोर्ट मिलता है। ये जो टाइप सी पोर्ट है 3.2 Gen 1 का पोर्ट है, तो यहाँ पर अगेन आपको 5 Gbps की बैंडविड्थ मिलती है। ओनली डेटा पोर्ट है, मींस यहाँ पर आपको कोई डिस्प्ले आउट या फिर पावर डिलीवरी का सपोर्ट नहीं मिलता है। तो पोर्ट्स के मामले में ठीक ठाक है। थंडरबोल्ट वगैरह तो वैसे भी AMD में मिलता नहीं है, ये AMD लैपटॉप है। आते हैं बात करते हैं प्रोसेसर की। तो इसमें आपको AMD का Ryzen 5 प्रोसेसर मिलता है जिसका एग्जैक्ट मॉडल है 5500H। तो आपने नॉर्मली 5600H देखा होगा काफी, ये उसी का छोटा सा वर्जन है। मींस इसमें इन्होंने क्या किया है, इसको क्वाड कोर कर दिया। वो 6 कोर का था, हेक्सा कोर था, ये 4 कोर्स का है। मींस आपको 4 कोर्स मिलती है जो कि हाइपर थ्रेडिंग सपोर्ट करती हैं, तो आपको इस तरह से 8 थ्रेड्स मिल जाती हैं। इसकी बेस फ्रीक्वेंसी है 3.3 GHz की और इसकी बूस्ट स्पीड है 4.2 GHz की। 45 वॉट्स की TDP के साथ आता है ये, और 35 से 54 वॉट्स में ये फ्लक्चुएट कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द लोड। मेरी टेस्टिंग में मैंने देखा कि आराम से 57 वॉट्स तक टच कर रहा था। तो पावर में बोलूंगा तो ठीक ठाक काम किया है, यहाँ पर उतना खास दिक्कत नहीं आएगी। बट ये 4 कोर का प्रोसेसर है तो आपको थोड़ा परफॉर्मेंस में कभी कभार फील हुआ कि भाई और थोड़ा परफॉर्मेंस मिलना चाहिए था। इस बार बात करते हैं ग्राफिक्स की। तो सबसे पहले इस पे AMD का ही रेडियन इंटीग्रेटेड GPU मिलता है। तो ये 6 कंप्यूट यूनिट्स के साथ आता है जो कि 5600 से एक कंप्यूट यूनिट कम है। उसमें 7 था, इस पे 6 है। तो डे टू डे एक्टिविटीज के लिए तो ठीक है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और अगर डेडिकेटेड ग्राफिक्स की बात करें तो इस पे आपको NVIDIA का RTX 2050 ग्राफिक्स मिलता है जो कि 4 GB की VRAM के साथ आता है और 70 वॉट्स की TGP के साथ आता है। अभी जो 70 वॉट्स की TGP है परफॉर्मेंस मोड में काम करेगी, नॉर्मल मोड में मैक्स 60 वॉट्स में जाता है ये। और यहाँ कोई मक स्विच नहीं मिलता है, टोटली ऑप्टिमस पे चलेगा ये। यही बस इसका ड्रॉबैक है। ऐसा 70 वॉट्स की TGP है तो आपको परफॉर्मेंस अच्छा खासा मिलने वाला है। आते हैं बात करते हैं रैम की। तो ये जो वेरिएंट मेरे पास है ये 16 GB रैम के साथ है। इस पे 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम है इस पे, और इस पे DDR4 रैम आती है। 8 GB की 2 स्टिक्स लगी हुई हैं, डुअल स्लॉट्स है इस पे रैम के। तो ये बाय डिफॉल्ट डुअल चैनल पे चल रहा है अभी। परफॉर्मेंस देखिए रैम की तरफ से भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। अपग्रेड में भी कोई इशू नहीं है, आप आराम से इसमें 32 GB तक की रैम विदाउट एनी इश्यूज यूज कर सकते हो। आते हैं बात करते हैं स्टोरेज की। तो ये आता है माइक्रोन की Gen 3 M2 SSD के साथ जो कि 512 GB की है। और इस पे एक चीज है कि इस पे जो SSD लगी हुई है ना, उसका जो साइज है उसका है 2042 मीन छोटी वाली SSD है इस पे, जिसकी रीड राइट स्पीड्स जो मेंशन थी वो थी 4200 MB/s और राइट स्पीड्स थी 1800 MB/s। और मेरी टेस्टिंग में जब मैंने इस पे टेस्ट किया तो मुझे 3404 MB/s की रीड स्पीड्स मिल रही थी और 1662 MB/s की राइट स्पीड्स मिल रही थी, जो कि अच्छी है। स्टोरेज अपग्रेड की बात करें तो इसमें आपको सेकंड स्लॉट एक मिलता है M2 स्लॉट का, जो कि अगेन NVMe स्लॉट है और वहां पर आपको 2280 का भी
ऑप्शन मिलता है लगाने का। साथ साथ इस पे आपको SATA हार्ड डिस्क के लिए भी एक पोर्ट मिलता है इंटरनल, जिसपे आप एक SATA हार्ड डिस्क भी यूज कर सकते हो 2.5 इंच की, चाहे वो SSD हो या सिंपल हार्ड डिस्क हो, दोनों चल जाएंगी। और इवन आप तीनों को भी एक साथ यूज कर सकते हो, 2 M.2 SSDs और एक SATA SSD, तीनों एक साथ भी चला सकते हो। तो स्टोरेज के मामले में मस्त काम किया है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करते हैं टच पैड की, आपको फुल एरिया टच पैड मिलता है जिसपे डेडिकेटेड लेफ्ट और राइट क्लिक्स बने हुए इंटरनल, प्रिसिजन ड्राइवर सपोर्ट करता है, मींस आपको मल्टी फिंगर्स का सपोर्ट मिलता है, डबल फिंगर से स्क्रॉल सब हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। टच पैड स्मूथ है, यहाँ कोई कंप्लेंट्स नहीं है। कीबोर्ड की बात करें तो ये आता है फुल साइज कीबोर्ड के साथ, जो कि एक व्हाइट कलर की बैकलाइट के साथ आता है। बैकलाइट को 2 लेवल्स में कस्टमाइज कर सकते हो, लो, हाई और ऑफ। कीबोर्ड का की ट्रैवल साइज भी अच्छा है, आपको टाइपिंग में कोई खास इश्यूज नहीं आएंगे। लेनोवो का कीबोर्ड नॉर्मली अच्छा ही रहता है, तो यहाँ भी मैं बोलूंगा ये ठीक है। स्पीकर्स की बात करें, इस पे आपको 2 डाउनफायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं, 2 वॉट्स के स्पीकर हैं, और ये नाइमिक ऑडियो कस्टमाइजेशन सपोर्ट करता है। अच्छी बात ये है कि इसमें आपको नाइमिक में एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है जो कि ब्लूटूथ शेयरिंग का, मींस आप 2 ब्लूटूथ ईयरफोन्स अगर एक साथ यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। उससे फायदा ही होगा, मान लीजिए मूवी देख रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, आपको अगर 2 लोगों को एक साथ यूज करने हैं ईयरफोन्स, तो आप कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। स्पीकर्स की लाउडनेस की बात करूं तो एवरेज है, बहुत लाउड नहीं है, ठीक ठाक स्पीकर्स हैं। आप स्पीकर टेस्ट देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा स्पीकर्स कैसे हैं इसके। आते हैं बात करते हैं वेब कैमरा और माइक की, तो आपको डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पर कैमरा मिलता है और इस पे आपको हार्डवेयर शटर मिलता है, जिससे आप यहीं से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। आप देखोगे तो अभी ये रेड कलर दिख रहा होगा आपको, तो मतलब ये ऑफ है, नहीं अभी ऑन हो गया। ये ऑन ऑफ जो हो रहा है स्विच नहीं है, बस एक तरह से कवर है, ये कुछ देख नहीं पाएगा, बट हाँ माइक्स चलते रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। 2 माइक्स मिलते हैं आपको यहाँ पर जो कि नॉइस कैंसलेशन सपोर्ट करते हैं। कैमरा इसका 720p है, ठीक है, कैमरा नॉर्मल एक्टिविटीज के लिए चल जाएगा, नॉर्मल वेब कॉलिंग इसके लिए काम चल जाएगा। बहुत एक्सट्रीम रिजल्ट्स की उम्मीद मत करिएगा। बाकी आप कैमरा टेस्ट देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कैमरा कैसा है इसका। अब मैं आपसे इसके कैमरे से बात करूं, मेरी वीडियो कैसी आ रही है आपको आइडिया आ रहा होगा, मेरे साउंड कैसी आ रही है आपको आइडिया आ रहा होगा। तो देखिए इसका कैमरा मुझे ठीक ठाक लग रहा है, माइक्स आपको आइडिया आ रहा होगा, आवाज कैसी आ रही है वो भी ठीक ठाक कैप्चर कर रही है। बाकी हार्डवेयर शटर की बात करूँ तो इस तरह से काम करता है, मैं इसको बंद करता हूँ तो देखिए मैंने हार्डवेयर शटर बंद कर दिया, तो आपको दिख रहा होगा कि इसका कैमरा तो एक तरह से बंद है बट साउंड स्टिल कैप्चर कर रहा है। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि अगर आप बहुत ज्यादा प्राइवेसी को नजर में रखते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। ये तो कैमरा माइक टेस्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं डिस्प्ले की, तो ये आता है 15.6 इंच की फुल HD स्क्रीन के साथ, जो कि IPS पैनल है, एंटी ग्लेयर स्क्रीन है, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, 45% NTSC कलर गैमेट के साथ आता है ये। तो बहुत हाई एंड फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग है तो उम्मीद मत करिएगा। और एक चीज मैंने जो नोटिस की है कि इसके डिस्प्ले की आप रिफ्रेश रेट चेंज नहीं कर सकते हो, 144 हर्ट्ज में ही फिक्स रहता है वो। हालांकि वेरिएबल रिफ्रेश रेट शो कर रहा है ये ऑप्शंस में, मींस सपोर्टेड है, बट मैनुअली चेंज नहीं कर सकते हो। मैक्स ब्राइटनेस इसकी 300 निट्स की जाती है, तो मैक्स ब्राइटनेस में कोई दिक्कत नहीं है। बट एक चीज मैंने नोटिस की है, क्योंकि मैंने लेनोवो के मैक्सिमम लैपटॉप्स में यही चीज नोटिस की है, इसकी ना ब्राइटनेस लो लेवल्स में बहुत ही कम हो जाती है। किसी दूसरी कंपनी के लैपटॉप, चाहे Asus हो, डेल हो, HP हो, उसको अगर आप 50% में जो ब्राइटनेस अचीव करते हो ना, इसको इस पे सेम ब्राइटनेस के लिए आपको 70% तक जाना पड़ेगा। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा, बट इसका फायदा भी हो सकता है कि अगर आप थोड़ा डिम कंडीशन में यूज करते हो तो काफी लो भी कर सकते हो ब्राइटनेस को, एक फायदा है। बट मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, ये बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आ सकता है ये चीज। बैटरी की बात कर लें तो ये आता है 45 वाट की बैटरी के साथ, तो मुझे बैटरी कैपेसिटी इसका थोड़ा कम लगा। हालांकि रैपिड चार्ज टेक्नोलॉजी के साथ आता है, मींस बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। मैंने जो देखा कि इसको फुल चार्ज होने में अप्रोक्सीमेटली 1 घंटे के आसपास लगते हैं, बाकी लैपटॉप 1.5 से 2 घंटे ले लेते हैं, ये 1 घंटे के आसपास फुल चार्ज हो जाता है, क्योंकि ये बहुत हाई स्पीड चार्ज होता है। 85-86 वॉट्स तक की स्पीड में चार्ज हो रहा था। बट ये कि कैपेसिटी थोड़ी कम है बैटरी की, तो आपको बैकअप कहीं ना कहीं थोड़ा कम मिलेगा। मेरी टेस्टिंग में जब मैंने इस पे वीडियो प्ले किया, जो कि मैं यूट्यूब से प्ले कर रहा था, फुल HD वीडियो था, तो ये 50% ब्राइटनेस में मुझे 4 से 5 घंटे का बैकअप दिखा रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा ओके सा लगा। तो बाकी अगर आप सिर्फ बैटरी को मेन सोच के ले रहे हो तो देखिए गेमिंग लैपटॉप ऐसे भी बैटरी में यूज करने लायक नहीं होते हैं, तो नॉर्मली आप इसको मैक्सिमम चार्ज में लगा के यूज करना। बट ऐसे कभी कभार अगर यूज करना पड़ भी गया बैटरी में तो गेमिंग परफॉर्मेंस में तो आपको बहुत कम मिलेगा, बट नॉर्मली डे टू डे एक्टिविटीज करोगे तो 3-4 घंटे का बैकअप को नॉर्मली मिल जाना चाहिए। आते हैं बात करते हैं वायरलेस की, तो आता है Wi-Fi 6 के साथ। तो यहाँ भी अच्छी बात है, आपको Wi-Fi 6 मिलता है, जो कि मीडियाटेक का कार्ड है इस पे।
ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिलता है और यहाँ भी मैं बोलूँगा कुछ खास दिक्कत नहीं है, आपको हाई स्पीड इंटरनेट का भी यूज करने मिलेगा वाईफाई पे। अब बात करते हैं थर्मल्स की। तो देखिए Lenovo के लैपटॉप्स नॉर्मली मैंने देखा है कि परफॉर्मेंस बाकियों से थोड़ा बेटर देते हैं। मैंने जो चीज नोटिस की है कि जब मैं इस पे स्टेबिलिटी टेस्ट रन कर रहा था, जब फुल लोड में था, मैंने जीपीयू के लिए भी फुल लोड अलग से लगा दिया था और सीपीयू को भी फुल लोड देकर रखा हुआ था, दोनों एक साथ फुल लोड पे थे। तो मैं देखा कि इसका मैक्स टेम्परेचर सीपीयू का 99 डिग्री तक जा रहा था और जीपीयू का 86 डिग्री तक टच कर रहा था। थोड़ी सी थ्रॉटलिंग हुई थी जो मैंने नोटिस किया कि स्पीड्स थोड़ी कम हो जाती हैं, पावर थोड़ा कम हो जाता है। जब ये फुल लोड में चलता है ना तो आस्ते आस्ते सीपीयू का पावर 30 वॉट्स में आ जाता है। जीपीयू का 66 वॉट्स में काफी कांस्टेंट रह रहा था काफी टाइम तक। जीपीयू का परफॉर्मेंस आपको तो अच्छा मिलता है, बट सीपीयू का परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं कम हो जाता है थोड़ा सा। अब इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ये भी रीजन हो सकता है जो चार्जर मिलता है आपको साथ में वो 135 वॉट्स का है, जिसके साथ जो अडेप्टर मिलता है ना वो कम से कम 150 वॉट का होना चाहिए था, चाहे उससे ज्यादा होता। Lenovo ने अच्छा काम किया थर्मल्स में। अब नीचे देखो काफी वेंट्स मिलते हैं, 2 फैंस इसमें लेफ्ट और राइट, और इसके अलावा एग्जॉस्ट में भी अच्छा काम किया है। दोनों तरफ लेफ्ट और राइट एग्जॉस्ट है और डिस्प्ले के बीच में भी यहाँ दोनों तरफ एग्जॉस्ट मिलते हैं। तो एयर फ्लो काफी बढ़िया है इसका, जिस कारण से ये ज्यादा तक हीट अंदर स्टोर नहीं रखता है, बहुत जल्दी हीट बाहर आ जाती है। तो इस कारण से ना इसका परफॉर्मेंस काफी बेटर मिल जाता है। अब ये सारी बातें हुई ऑन पेपर। बात करते हैं रियल टाइम परफॉर्मेंस कैसा था इसका। तो मैंने लेकिन पासमार्क से टेस्टिंग किया था। अब मैंने 2 तरह की टेस्टिंग की इस पे, एक बार सिंगल चैनल रैम पे और एक बार डुअल चैनल रैम पे। इसका 8GB रैम वाला वेरिएंट भी आता है, तो अगर आप 8GB रैम वाला वेरिएंट लोगे तो आपको परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम मिलेगा। तो हाईली रिकमेंडेड है कि जब भी आप ये लैपटॉप खरीदो तो 16GB रैम में यूज करो, मींस डुअल चैनल में यूज करो। ऐसे अगर स्कोर्स की बात करूं तो सीपीयू स्कोर इसको मिल रहा था डुअल चैनल रैम में 13064 पॉइंट्स और वही सिंगल चैनल पे हो जाता है 11339 पॉइंट्स। तो देखिए स्कोर कितना कम हो जाता है। 2D स्कोर की बात करूं तो 439 डुअल चैनल पे और 308 इन सिंगल चैनल। अब आते हैं अगर ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो 8527 पॉइंट्स दे रहा है ये डुअल चैनल में, 7598 पॉइंट्स दे रहा है ये सिंगल चैनल में। रैम की बात करें तो यहाँ आपको अच्छा खासा डिफरेंस दिखेगा। डुअल चैनल में 2664 पॉइंट्स मिलते हैं और सिंगल चैनल में 1814 पॉइंट्स मिलते हैं। तो देखिए कितना परफॉर्मेंस बूस्ट मिलता है आपको। फिर मैंने इस पे यूनिजिन का हेवन बेंचमार्क रन किया था, तो मैंने देखा कि इसको एफपीएस मिल रहा था 109.8 और स्कोर जो मिला 2767 था, जो कि ठीक है। फिर मैंने सिनेबेंच भी रन किया 2024 एडिशन, तो मैंने देखा मल्टी कोर स्कोर इसको मिल रहा था 377 पॉइंट्स और सिंगल कोर स्कोर मिल रहा था 82 पॉइंट्स। तो अब देख रहे होंगे स्कोर थोड़ा कम है इसका मल्टी कोर का, क्योंकि सिर्फ 4 ही कोर्स हैं। ठीक है, प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस इतना भी खराब नहीं मानूंगा मैं। आप कुछ गेमिंग टेस्ट देख लीजिए आप।
सॉफ्टवेयर की बात करूं तो ये आता है विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज के साथ। बाकी कस्टमाइजेशन में Lenovo का Vantage ऐप मिलता है आपको, आप काफी कुछ कस्टमाइज कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं रिकमेंडेशन की, क्या मैं लैपटॉप रिकमेंड करूंगा। तो देखिए, जिसको 50,000 से अंदर एक गेमिंग लैपटॉप लेना है विथ ऑप्शंस टू अपग्रेड और आपको परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए और एक ब्रांड चाहिए, तो ये लैपटॉप अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। और इसका जो ग्राफिक्स कार्ड है RTX 2050 70 वॉट्स तक रीच करता है DGP में, तो आपको 3050 के काफी क्लोज परफॉर्मेंस मिलता है यहाँ पर। तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड लैपटॉप है, आप आराम से ले सकते हो, इस प्राइस में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये था रिव्यूज Lenovo के IdeaPad Gaming 3 लैपटॉप का। तो आपको आइडिया आ गया होगा लैपटॉप कैसा है। अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो प्लीज कमेंट करें, मैं उनके रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।